de Broglie wave associated with the electron can form a standing wave between atoms arranged in one dimensional array with nodes at each atomic site। ठीक है, तो देखो ये मान लीजिए वन डायमेंशनल अरे है और इस तरह से यहाँ पे एटम्स एक इक्वल डिस्टेंस पे इस तरह से प्लेस कर दीजिए लाइक दिस। ठीक है, अब देखो कह रहा है कि जब इलेक्ट्रॉन एज ए वेव बिहेव कर रहा है, ठीक है, तो वो स्टैंडिंग वेव को फॉर्म करता है और स्टैंडिंग वेव का जो फॉर्मेशन होगा तो कह रहा है कि इफ़ द डिस्टेंस डी है ना, ये मान लो हर एटम से एटम के बीच का जो डिस्टेंस है वो डी है, तो वो तब एक स्टैंडिंग वेव मिलती है जब एटम्स के बीच का सेपरेशन 2 एंगस्ट्रॉम हो। ठीक है, तो अब देखो किस मोड में ये फॉर्म हो रही है ये मालूम नहीं है, तो मान लीजिए कि कुछ इस तरह से कोई n नंबर ऑफ जो है n लूप्स बन रहे हैं इसके बीच में। ठीक है, अगर हम इनको मानते हैं n लूप्स हैं जनरल वे में। ठीक है, तो देखो हर एक की जो डिस्टेंस होती है ये वो λ/2 होती है दिस वन, तो n इंटू λ/2 जो होगा वो d के बराबर है। d का मतलब स्टार्टिंग में d है 2 एंगस्ट्रॉम, फिर अगला नेक्स्ट जो है अगेन फॉर्म्ड इफ d इज इंक्रीज टू 2.5 और साथ में कह रहा है कि इसके इंटरमीडिएट में कोई भी स्टैंडिंग वेव को फॉर्मेशन नहीं हो पाया था, मतलब जस्ट अगला वाला मोड है। n+1 लूप बन गए होंगे अब ये डिस्टेंस 2.5 है, इक्वेशन 1 है और ये इक्वेशन 2 है। अब अगर इनको सॉल्व करो इक्वेशन 2 में माइनस कर दो 1 को तो λ/2 0.5 एंगस्ट्रॉम आ जाएगा, मतलब लैम्डा की वैल्यू 0.5 इंटू 2 दैट इज़ 1 एंगस्ट्रॉम मिलेगी। एक चीज़ तो ये मिली आपको। तो अब देखो इससे बता सकते हो कि फाइंड द एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन और साथ में लीस्ट वैल्यू ऑफ डी फॉर द स्टैंडिंग वेव। तो देखो अगर एक लूप बनेगा तो उस सिचुएशन में आपको जो है डी की लीस्ट वैल्यू मिलेगी और उस सिचुएशन में डी जो होगा वो λ/2 के बराबर होगा, मतलब 0.5 एंगस्ट्रॉम होगा। तो डी का तो आंसर ये आ जाएगा। और एनर्जी निकालने के लिए देखो, एनर्जी निकालने के लिए आप जानते हो यहाँ पर कि जो इलेक्ट्रॉन की एनर्जी है उसका वेवलेंथ से जो रिलेशन होता है डी ब्रॉगली में वो हम लोग जानते हैं h/mv होता है। ठीक है, जहाँ पे m मास ऑफ इलेक्ट्रॉन v वेलोसिटी है इलेक्ट्रॉन की, जिसे काइनेटिक एनर्जी के फॉर्म में √2m लिख सकते हो। तो यहाँ के काइनेटिक एनर्जी अगर इसको सॉल्व करके लिखो तो h² / 2m इंटू λ² आएगा। ठीक है, अब देखो यहाँ पर जो वैल्यू रखोगे आप h की रख लीजिए 6.6 इंटू 10⁻34 का स्क्वायर हो जाएगा। 2 मास ऑफ इलेक्ट्रॉन नियरली 9 इंटू 10⁻31 kg। ठीक है, लैम्डा 10⁻10 का स्क्वायर होगा तो 10⁻20 हो जाएगा। तो ये देखो जो के आएगा वो जूल में आएगा। अब आपको इलेक्ट्रॉन वोल्ट में चाहिए तो ये 1.6 इंटू 10⁻19 से डिवाइड कर दीजिए। अब इसे जब सॉल्व करेंगे तो जो के की वैल्यू है नियरली 151.25 इलेक्ट्रॉन वोल्ट